सर हमने 2004, 5, 6 जो भी एससीबीटी के बैच शुरू हुए या जो पंजाब में करते थे डिप्लोमे किए, उस टाइम ऐसा होता था कि 10th बेस पर ये जो है डिप्लोमा किया जाता था। उसके बाद ये 2011 से जो है हमारे चयन बोर्ड प्रक्रिया द्वारा कमीशन करवाए जा रहे हैं। लगातार कमीशन होते आ रहे थे। पहले ये 10th बेस पे था, उसके बाद इन्होंने राइट टू एजुकेशन 2009 आया, उसमें प्रावधान किया गया कि आपका जो ड्राइंग टीचर बनने का सपना है वो +2 में 50%, वो भी हम लोगों ने कर दी। उसके बाद 2018 का जो लास्ट कमीशन हुआ, उसके बाद कोई भी कमीशन नहीं आया। 2021 में सरकार ने नोटिफिकेशन की बजट में कि कला अध्यापक की जो है 820 पोस्टें भरी जाएगी। वो प्रक्रिया आती आती आप आइडिया लगा लो कि अक्टूबर से बैच वाई की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले क्या था कि 2018 से पहले जो है जो जिला वार भर्तियां होती थी, बैच वाई जो हमारे भाई बहन थे अपने जिलों में बैच वाई देते थे और जो जिनका नंबर आता लगता। इस बार सरकार का इस तरह का प्रोपेगेंडा हो गया कि पूरे हिमाचल में बेरोजगारों को बुला लिया गया। वो आप आइडिया लगा सकते हो, हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं, 12 के 12 जिलों में हमारे बेरोजगार साथी गए। वहाँ उन्होंने एक एक बच्चे का 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा आया और तो अक्टूबर से लेकर ये आप अप्रैल शुरू होने वाला है, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। क्योंकि कई गरीब घरों से है, कई बेचारे, कई आप आइडिया लगा सकते हो बेटा साहब कि कई बच्चे तो काउंसलिंग में ही नहीं जा पाए क्योंकि हर बच्चे के पास 40-50 हज़ार भी नहीं था। हमने सरकार के ऊपर ये भी मांग रखी कि सर हमारी बैच वाई प्रक्रिया अपने ही डिस्ट्रिक्टों में करवाएं, पर सरकार के उस पर कोई भी जूं जो है नहीं रहेगी कि बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है। तो कोविड के दौर में 2 साल वैसे ही भर्तियां नहीं हुई, ऊपर से ये साल 1.5 साल होने वाला है जो बैच वाई नहीं निकल रहा है। अगर कई कारण बच्चे जो रह जाएंगे उनकी बेटिंग के लिए आप आइडिया लगा लो कि 2-2, 3-3 महीने ऊपर और जाएगा। और ये चुनावी वर्ष है, जैसे सितंबर अक्टूबर के बाद आचार संहिता लगेगी, जो हमारे बेरोजगार भाई बहन है वो ऑटोमेटिक फंस जाएंगे। फिर आगे के लिए बोलेंगे बेटी कब उठाई जाती है, कब नहीं उठाई जाती है। इसलिए हम बात रख रहे हैं कि पूरे हिमाचल का एक दिन रिजल्ट निकले, जो टॉप के हैं, चाहे SC है, ST है, OBC है, जनरल है, हर कैटेगरी का एक रिजल्ट दिया जाए और एक ही दिन निकलवाया जाए। हम लोगों ने शिमला में घेराव किया, फिर जहां भी माननीय मुख्यमंत्री या कैबिनेट के जितने भी मंत्री थे हम उनसे मिले, तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि 6 महीने में काउंसलिंग बैच वाई प्रक्रिया होने के बावजूद रिजल्ट क्यों नहीं निकला। आप आइडिया लगा सकते हो, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का मंडी गृह क्षेत्र है पूरे हिमाचल में। सर हमारा चंबा जो है बैकवर्ड की श्रेणी में है, पर हमारे चंबा में भी इंटरव्यू हो गया, सबसे लास्ट जो इंटरव्यू हुआ वो मंडी हुआ। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या व्यवस्था है हमारी। मतलब आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में ज्यादा बेनिफिट देने की योजना है, इसीलिए आप अभी जो रिजल्ट जो देरी से निकालने की योजना बन रही है? सर जिस हिसाब से रिजल्ट लेट हो रहा है, देखो आप आइडिया लगा सकते हो कि अक्टूबर से लेकर ये अप्रैल लगने वाला है। इतना लेट आज तक ना कभी भविष्य में हुआ ना कभी होगा। और जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि इस हिसाब से हमें तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि अपने लोगों को आगे लाने के लिए इतना रिजल्ट लेट किया जा रहा है। नहीं तो आज तक तो बैच वाई निकल जाता। कई बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे आने वाले समय में कमीशन भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि 45 से ऊपर कमीशन नहीं दे पाते हैं और कईयों की एज ऊपर होती जा रही है। 2017 से लेकर 21 तक हम लोग सरकार के पास हर महीने जाते थे। आप आइडिया लगा लो बेटा साहब, बेरोजगार साथी चंबा से शिमला का किराया कितना होगा। हम लोगों ने 5-5 चक्कर शिमला के लगवा लिए। तो जब भी वहां जाना उन्होंने एक ही भाषण देना कि आपकी भर्ती हो रही है। आप आइडिया लगा लो 5 साल में एक भी ड्राइंग टीचर नहीं है। अगर एक भी ड्राइंग टीचर निकलेगा कि 5 सरकारों में रखा है, सर आपके चैनल के माध्यम बात करूंगा, जो मर्जी बोल के दिखवा दे, पर एक भी ड्राइंग टीचर नहीं रखा गया। हमारे साथ बेरोजगार भाई बहनों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? क्योंकि सरकार ने ही SCBT के थ्रू पोस्टें करवाई थी। 2010 तक हमारे जितने भी भाई बहन पूरे हिमाचल में कम से कम 10,000 बच्चा जो है कला अध्यापक का प्रशिक्षण करके बैठा हुआ घर में, वो आज की डेट में कहाँ जाएंगे सर? सबसे पहले हमारी जो 810 पोस्टें वो भरी जाती है, तो बेरोजगार साथी हम लोग युवा जो प्रेजेंट सरकार है उनका साथ देंगे। अगर सर हमारी एक भी पोस्ट नहीं भरी जाती है तो आप खुद आइडिया लगाइए, जो 5 साल सरकार आई उन्होंने एक भी टीचर की पोस्टें नहीं भरी, तो हम कैसे उनका साथ दे सकते और आगे आने वाले समय में उनसे फिर कैसे उम्मीद रख सकते? वो तो वही बात आ गई नहीं, पढ़े लिखे वाली पागल बनने वाली बात आ जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से ही बात कर रहा हूँ कि जो 10 अप्रैल, चलो ये मार्च तो अब खत्म होने वाला है, 10 अप्रैल के पहले हमारी अगर चयन बोर्ड की नोटिफिकेशन और बैच वाई का रिजल्ट नहीं निकलता है तो बेरोजगार कला अध्यापक संघ जो है डट के विरोध करेगा सरकार का। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सोम्य प्रकाश प्रवेटा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी हितेश परिहार। और आज हम हैं ऐसी टी स्टॉल में, यहाँ पर अच्छी चाय मिलती है और चाय पर चर्चा होती रहती है। इस तरह के टी स्टॉल में चाय पे चर्चा के साथ साथ इंटरव्यू करने वाले आपको पसंद इसलिए आएगा क्योंकि युवा बहुत परेशान है, और परेशान इसलिए है क्योंकि इन्होंने लोन लेके पढ़ाई की है और
जॉब के लिए कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। कारण बस इन्हें बेरोजगारी के आलम में जूझना पड़ रहा है और लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई इन्होंने की है, लेकिन मजबूरी ये है कि उन्हें अब टी स्टार चलाना पड़ रहा है। मैं इसलिए शुरुआत में कह चुका हूँ कि आपको इसलिए इस इंटरव्यू को देखना चाहिए क्योंकि लाखों रुपए की पढ़ाई करके युवा जो है टी स्टार चला रहे हैं। मजबूर इसलिए है क्योंकि सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे रही है। हम बात करेंगे रोजगार कला अध्यापक के जो जिले अध्यक्ष हैं और उनके साथ हैं उनके साथी रोजगार कला अध्यापक हैं और वो भी इस कार्यकारिणी के हिस्सा हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ किया है और अपनी नौकरी को हासिल करने के लिए वो कितनी बार इंटरव्यू दे चुके हैं और उन्हें हताश क्यों होना पड़ रहा है और उन्हें कैसे लगता है कि सरकार उनकी आवाज़ सुनेगी। हम विस्तार से बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है टाइम जॉब चंबा। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो मुझे बताओ कि रोजगार कला अध्यापक संघ इसका मोटिव क्या है? आप पहले अपनी पूरी परिचय दें। ठीक है, सबसे पहले बेटा जी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का, जो हमारी बेरोजगार भाई बहनों की टाइम पर जो है आप आवाज़ उठाते हो और सरकार तक पहुँचती है। हमारा ऐसा था कि सर हमने 2004, 5, 6 जो भी SCBT के बैच शुरू हुए या जो पंजाब में करते थे डिप्लोमे किए, उस टाइम ऐसा होता था कि 10th बेस पर ये जो है डिप्लोमा किया जाता था। उसके बाद ये 2011 से जो है हमारे चयन बोर्ड प्रक्रिया द्वारा कमीशन करवाए जा रहे हैं। लगातार कमीशन होते आ रहे थे। पहले ये 10th बेस पे था, उसके बाद इन्होंने राइट टू एजुकेशन 2009 आया, उसमें प्रावधान किया गया कि आपका जो ड्राइंग टीचर बनने का सपना है वो +2 में 50%, वो भी हम लोगों ने कर दी। उसके बाद 2018 का जो लास्ट कमीशन हुआ, उसके बाद कोई भी कमीशन नहीं आया। हमारी पूरी यूनियन जो है पूरे हिमाचल में यूनियन बनी हुई है, उसमें मैं जिला चंबा का उपाध्यक्ष हूँ और कार्यकारिणी टीम में सदस्य भी हूँ। तो 2019 में हमारी पूरे हिमाचल में कार्यकारिणी बनी। हमारी चंबा की भी अपनी जिला कार्यकारिणी है और सरकार से हमारी मांगे होती है टाइम पर, मिले हम लोग, उन्होंने पोस्टें भी जो है निकल आई। पर ये है कि जब 2021 में सरकार ने नोटिफिकेशन की बजट में कि कला अध्यापक की जो है 820 पोस्टें भरी जाएगी, वो प्रक्रिया आती आप आइडिया लगा लो कि अक्टूबर से बैच वाई की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले क्या था कि 2018 से पहले जो है जो जिला वार भर्तियां होती थी, बैच वाई जो हमारे भाई बहन थे अपने जिलों में बैच वाई देते थे और जो जिनका नंबर आता लगता। इस बार सरकार का इस तरह का प्रोपगंडा हो गया कि पूरे हिमाचल में बेरोजगारों को बुला लिया गया। वो आप आइडिया लगा सकते हो, हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं, 12 के 12 जिलों में हमारे बेरोजगार साथी गए वहाँ उन्होंने एक बच्चे का 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा आया और तो अक्टूबर से लेकर ये आप अप्रैल शुरू होने वाला है, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। मुझे लगता है ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरे प्रदेश भर में एक जिले के रोजगार को सभी जिलों में जाकर काउंसलिंग में शामिल होना पड़ रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है। पहले कभी ऐसा नहीं होता। जैसे बोले थे जब पोस्टें क्रिएट होती थी बैच वाइज या जब कमीशन होता तो उसका जिस जिले से वो ताल्लुक रखते हैं रोजगार, वहीं पर उनका इंटरव्यू होता था और काउंसलिंग में उन्हें शामिल होना पड़ता था। लेकिन पहली बार इस सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि जिस निर्णय के मुताबिक चंबा जिले के रोजगारों को सभी जहाँ पर काउंसलिंग हो रही है पूरे प्रदेश भर के जिलों में जाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है इस हिसाब से तो आपका बहुत खर्चा हो गया होगा। सर आप आइडिया लगा सकते हो कि ऊपर से बेरोजगारी और ऊपर से महंगाई, उसके बावजूद भी एक बच्चे का 40-50 हज़ार रुपये खर्चा आ चुका है, जो कि कई गरीब घरों से है। कई बेचारे आप आइडिया लगा सकते हो बेटा साहब कि कई बच्चे तो काउंसलिंग में ही नहीं जा पाए क्योंकि हर बच्चे के पास 40-50 हज़ार भी नहीं था। हमने सरकार के ऊपर ये भी मांग रखी कि सर हमारी बैच वाई प्रक्रिया अपने ही डिस्ट्रिक्टों में करवाएं, पर सरकार के उस पर कोई भी जूं जो है नहीं रहेगी कि बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है। मुझे लगता है पहली बार रोजगार हासिल करने के लिए, मतलब रोजगार बाद में मिलेगा लेकिन पहले ही 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्च एक युवा साथी का हो चुका है और अभी भी उम्मीद नहीं है कि रिजल्ट निकलेगा और उनको नौकरी मिलेगी। बिल्कुल एक्चुअली सर हम लोग चाह रहे हैं कि आपके चैनल के थ्रू भी हम बात रख रहे हैं कि हमारी जो बैच वाई प्रक्रिया है वो पूरे हिमाचल में एक ही दिन निकले, ताकि अगर कहीं ऐसा नहीं हो कि मंडी पहले निकल जाता है या चंबा पहले निकल जाता है, कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा कहीं निकल जाता है, वहाँ बच्चा लग जाता है और दूसरी जगह फिर रिजल्ट निकलता है, वो बच्चा वहाँ भी है तो वहाँ भी पोस्ट खराब होगी और दूसरी जगह वो चला जाएगी। इसलिए आपके चैनल के थ्रू हम बात रख रहे हैं कि पूरे हिमाचल में जो कला अध्यापक का रिजल्ट है बैच वाई का, उसको एक ही दिन निकलवाया जाए। मतलब आपके कहने का मतलब है जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चली है, जो 6 महीने पहले जो होगी पूरी प्रक्रिया काउंसलिंग से लेकर जो भी आप
सभी जिलों में गए हैं प्रदेश के, वहाँ पर इंटरव्यू में शामिल हुए हैं। उसका जो रिजल्ट है आप चाहते हैं कि वो एक ही दिन निकले, एक ही दिन निकले सर, ताकि उस व्यवस्था के अनुसार ही सभी को रोजगार मिल जाए। अन्यथा होगा क्या आपके हिसाब से, आपके माइंड में क्या चल रहा है कि अगर अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से रिजल्ट होता है तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? सर हमारे हिसाब से ये है कि देखो कोविड के दौर में 2 साल वैसे ही भर्तियां नहीं हुई, ऊपर से ये साल 1.5 साल होने वाला है जो बैच वाइज नहीं निकल रहा है। अगर कई कारण बच्चे जो रह जाएंगे उनकी बेटिंग के लिए आप आइडिया लगा लो कि 2-2, 3-3 महीने ऊपर और जाएगा। और ये चुनावी वर्ष है, जैसे ही सितंबर अक्टूबर के बाद आचार संहिता लगेगी, जो हमारे बेरोजगार भाई बहन है वो ऑटोमेटिक फंस जाएंगे, फिर आगे के लिए बोलेंगे बेटी कब उठाई जाती है, कब नहीं उठाई जाती है। इसलिए हम बात रख रहे हैं कि पूरे हिमाचल का एक दिन रिजल्ट निकले, जो टॉप के हैं, चाहे SC है, ST है, OBC है, जनरल है, हर कैटेगरी का एक रिजल्ट दिया जाए और एक ही दिन निकलवाया जाए वो रिजल्ट। आपके हिसाब से अगर सरकार ऐसा करती है तभी आपका भविष्य सही रहेगा, अन्यथा भविष्य से खिलवाड़ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हमने ये देखा कि जो भी संगठन है वो आवाज बुलंद करते हैं तभी उनकी मांगे पूरी होती है, तो आपने तो आज कभी बुलंद नहीं की, तो आपकी मांगे क्यों सुनेगी सरकार? सर हमने, हमारी यूनियन ने जितनी भी जो ये पोस्टें निकली, ये सभी यूनियन के भाई बहनों की मेहनत है। जिन लोगों ने हमारे साथ बहनें जुड़ी थी, जो अपने बच्चों को छोड़ के शिमला गई, और हम लोगों ने शिमला में घेराव किया, फिर जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री या कैबिनेट के जितने भी मंत्री थे हम उनसे मिले, ये सब उनकी देन थी। पर हमें ये नहीं पता लग रहा है कि 6 महीने में काउंसलिंग बैच वाइज प्रक्रिया होने के बावजूद रिजल्ट क्यों नहीं निकला। आप आइडिया लगा सकते हो, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का मंडी गृह क्षेत्र है पूरे हिमाचल में। सर हमारा चंबा जो है बैकवर्ड की श्रेणी में है, पर हमारे चंबा में भी इंटरव्यू हो गया, सबसे लास्ट जो इंटरव्यू हुआ वो मंडी हुआ। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या व्यवस्था है हमारी। मतलब आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में ज्यादा बेनिफिट देने की योजना है, इसीलिए आप ये जो रिजल्ट जो देरी से निकालने की योजना बन रही है? सर जिस हिसाब से रिजल्ट लेट हो रहा है, देखो आप आइडिया लगा सकते हो कि अक्टूबर से लेकर ये अप्रैल लगने वाला है, इतना लेट आज तक ना कभी भविष्य में हुआ ना कभी होगा। और जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि इस हिसाब से हमें तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि अपने लोगों को आगे लाने के लिए इतना रिजल्ट लेट किया जा रहा है। नहीं तो आज तक तो बैच वाइज निकल जाता। कई बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे आने वाले समय में कमीशन भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 45 से ऊपर कमीशन नहीं दे पाते हैं, और कईयों की एज ऊपर होती जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि चूंकि आपने कई बार प्रदर्शन भी किया है और MLA से मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं, तो उनकी वाणी से आपको क्या लगता है कि आपके हित के बारे में वो सोच रहे हैं कि नहीं? सर ऐसा है कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के MLA हैं उनको भी हमने मेमोरेंडम पूरे 2020 में पूरे MLA को दिया था, पर चलो पोस्टें निकली, हम उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। पर हमारा बोलने का मतलब है कि जब पूरे हिमाचल में बैच वाइज हो गई है तो कम से कम रिजल्ट निकाले। और चयन बोर्ड की प्रक्रिया, जैसे ना तो आज तक चयन बोर्ड, कई बच्चे हमारे भाई बहन इतनी मेहनत रात दिनों से 5-5-6 महीने पढ़ रहे हैं, उनको यही नहीं लग रहा कि हमारा कमीशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ना तो अभी तक चयन बोर्ड की कोई नोटिफिकेशन हुई है। मतलब जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि हर सरकार के टाइम जो कमीशन निकलता था कला अध्यापकों को लेकर, लेकिन इस बार जो आपका ये जो काउंसलिंग हुई है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, कमीशन तो बात की बात। सर आप आइडिया लगा लो कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2017 में, तब से लेकर अभी तक एक भी पोस्ट नहीं भरी गई। सरकार, अभी इलेक्शन है, सरकार कोई भी आए, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, उससे हमने अब जो भी इलेक्शन होने अभी तक एक भी ड्राइंग टीचर नहीं रखा गया। पोस्टें जरूर निकली है, पर सर ग्राउंड लेवल पे एक भी टीचर नहीं रखा गया है, ड्राइंग टीचर। इसीलिए तो हम बेरोजगार साथी दुखी हैं कि जब पोस्टें 21 में निकली, वो 22 के बजट में एजुकेशन में 4000 पोस्टें दिखाई, उसका कोई क्लियरेंस नहीं कि हमारी उसमें आएगी पोस्टें कि नहीं आएगी। जो 21 की नहीं भरी जा रही है तो 22 की कब भरेंगे? मतलब आपके हिसाब से ये सिर्फ चुनावी वर्ष है, इसलिए घोषणाएं की जा रही है युवाओं को ठगने के लिए? बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है। देखो हमने जो हमारे ड्यूटी डायरेक्टर मंडी है, शिमला है, सोलन में इंडिविजुअली पर्सन फोन करता हूँ जो डीलिंग हेड है, तो उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक आपके जो है नए सेशन से पहले बैच वाइज भर दी जाएगी। तो 2-4 दिनों बाद हम फोन करते हैं तो 15 दिन और डेट आगे दे देते हैं कि 15 दिन बाद निकलेगा। हम ये चाह रहे हैं कि आपके चैनल के थ्रू सरकार तक बात पहुंचे कि हमारा जल्द से जल्द जो है रिजल्ट बैच वाइज का निकाला जाए, और जो चयन बोर्ड प्रक्रिया होती है कमीशन की, उसकी नोटिफिकेशन क्लियर करे, ताकि हमारे बच्चे जो है कमीशन भी दे सके, जो बच जाएंगे वो कमीशन में आ सके। चलो, आप तो ये रिजल्ट की उम्मीद लगाए हुए, अगर ये चीजें नहीं होती है तो फिर क्या करेगा बेरोजगार कला अध्यापक? सर देखो आजकल सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, बेरोजगार साथियों को सभी को पता कि हम लोगों ने कैसा संघर्ष किया, स्ट्राइकें की, शिमला में डंडे खाए, वो हमें पता है। पर अगर हमारी भर्ती नहीं होती है, सरकार खुल का विरोध करेंगे सर हम, और हम आने वाले समय में सरकार का 1% भी
हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारे बेरोजगार युवा साथियों के साथ रिजल्ट नहीं निकलना, भर्तियां नहीं होना, तो हम सरकार से और क्या उम्मीदें लगा मतलब सकते हैं? सत्ता पक्ष के खिलाफ होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाएंगे खिलाफ सर। 5 सालों से धक्के खा रहे हैं, 17 से लेकर 22 तक एक भी कमीशन आता, हम कोई चोर दरवाजे से नहीं जा रहे। हम बोल रहे हैं RNP रूल में जो कमीशन और बैच बाई 50%, बेटा साहब जो कंडीशन होती है कि मान लो 100 पोस्ट आती है, 50 बैच बाई को जाती है, 50 कमीशन को जाती है, वो तो एक हमें आवासन दे रहे हैं कि आ रही है, आ जाती है, डेट कल आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन में हम लोग भी इनका विरोध करेंगे, खुल के करेंगे आपके चैनल। पहले तो मुझे बताओ कि लोकसभा चुनाव हुए हैं, उससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, तो क्या आपने खुलकर उनका समर्थन किया था? ईमानदारी से कहें। सर हमने देखो, जब हमने जो ये लोकसभा हमारा, मेरा तो इंडिविजुअली मंडी में पड़ता है, मैंने उस टाइम भी माननीय मुख्यमंत्री मंडी संसदीय क्षेत्र के दायरे में भरमौर विधानसभा क्षेत्र आता है और भरमौर विधानसभा क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं, इसलिए आप मंडी संसदीय क्षेत्र के दायरे जी जी बिल्कुल। अच्छा, बता रहे थे फिर? सर हमने ऐसा है कि जब लोकसभा का मंडी से आया तो हमने कांग्रेस को वोट डाला। कारण क्या था कि 2017 से लेकर 21 तक हम लोग सरकार के पास हर महीने जाते थे। आप आइडिया लगा लो बेटा साहब, बेरोजगार साथी, चंबा से शिमला का किराया कितना होगा? हम लोगों ने 5-5 चक्कर शिमला के लगवा लिए। तो जब भी वहां जाना, उन्होंने एक ही भाषण देना कि आपकी भर्ती हो रही है, हो रही है। आप आइडिया लगा लो, 5 साल में एक भी ड्राइंग टीचर नहीं है। अगर एक भी ड्राइंग टीचर निकलेगा कि 5 सरकारों में रखा है, सर आपके चैनल के माध्यम बात करूंगा, जो मर्जी बोल के दिखवा दे, पर एक भी ड्राइंग टीचर नहीं रखा गया। हमारे साथ बेरोजगार भाई बहनों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? क्योंकि सरकार ने ही SCBT के थ्रू पोस्टें करवाई थी। 2010 तक हमारे जितने भी भाई बहन पूरे हिमाचल में कम से कम 10,000 बच्चा जो है कला अध्यापक का प्रशिक्षण करके बैठा हुआ घर में, वो आज की डेट में कहाँ जाएंगे सर? मतलब 10,000 जो कला अध्यापक है जो बेरोजगारी के आलम से जूझ रहे हैं, ठीक है जी सर। और मुझे लगता है जो 10,000 है वो 10,000 नहीं, मुझे लगता है उनके साथ परिवार भी है, तो उससे कई गुना जो ज्यादा है उनका वोट बैंक है। मानते हैं इस बात बिल्कुल को? बिल्कुल। तो इस बार का जो इलेक्शन होगा उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। जी जी सर, अगर देखो हमारी टाइम इलेक्शन से पहले हमारी जो 810 पोस्टें वो भरी जाती है, तो बेरोजगार साथी, हम लोग युवा जो प्रेजेंट सरकार है उनका साथ देंगे। अगर सर हमारी एक भी पोस्ट नहीं भरी जाती है तो आप खुद आइडिया लगाइए, जो 5 साल सरकार आई उन्होंने एक भी टीचर की पोस्टें नहीं भरी, तो हम कैसे उनका साथ दे सकते और आगे आने वाले समय में उनसे फिर कैसे उम्मीद रख सकते? वो तो वही बात आ गई नहीं, पढ़े लिखे वाली पागल बनने वाली बात आ जाएगी सर। मतलब जो राज्य सरकार की कार्यशैली है युवा बेरोजगार साथियों के साथ भद्दा मजाक करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बता मजाक किया यार। मैंने जो भी जैसे न्यू पेंशन स्कीम, कर्मचारी महासंघ हुए, फिर कई और संगठन हैं, उन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको एक बार फिर से सड़क पर उतरना पड़ सकता है ताकि आपकी मांगे पूरी हो सके? सर हम लोगों ने जब से अपनी हमारी यूनियन बनी थी, हमने बिलासपुर में रैली निकाली, फिर घेराव विधानसभा, धर्मशाला घेराव, शिमला घेराव, फिर हिमाचल के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो पूर्व में रहे सुरेश भारद्वाज, 10 बार उनके पास जाना, फिर वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर उनके पास जाना। तो हमारे को यही बस एक ही बात है कि आपकी पोस्टें जल्दी भरी जा रही है, जल्दी भरी जाए। तो आप आइडिया लगा दो, 5 साल में एक भी पोस्ट नहीं भरी गई। अगर नहीं भरी जाती है तो आने वाले समय में जब इलेक्शन आएंगे उसको हम बेरोजगार साथी खुलकर जवाब देंगे। मतलब मैं ये समझ लूँ कि आप पूरी तैयारी कर चुके हैं। अगर आपकी जो रोजगार कला अध्यापकों को एडजस्ट नहीं किया जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, तो आप वर्तमान सरकार का विरोध करेंगे और उनके पक्ष में वोट नहीं डालेंगे? सर बिल्कुल बिल्कुल डट के विरोध करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बात कर रहा हूँ कि जो 10 अप्रैल, चलो ये मार्च तो अब खत्म होने वाला है, 10 अप्रैल के पहले हमारी अगर चयन बोर्ड की नोटिफिकेशन और बैच वाई का रिजल्ट नहीं निकलता है तो बेरोजगार कला अध्यापक संघ जो है डट के विरोध करेगा सरकार का, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बेरोजगार कला अध्यापक संघ के जिला उपाध्यक्ष विपिन जी। इन्होंने बेबाकी से सारी चीज़ें रखी हैं कि जिस तरह से उनकी काउंसलिंग हुई थी, उन्हें उम्मीद थी कि जल्द से जल्द उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी कहाँ मिलनी है उनका तो रिजल्ट भी अभी नहीं निकला है। इसके अलावा भी इनको बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने उनकी जो मांगे हैं, यानी जो उन्हें रोजगार के तौर पर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चली थी और नौकरी नहीं दी गई है, अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है तो फिर वो सत्ता पक्ष के खिलाफ होंगे। हाँ, इससे पहले ये कह रहे हैं कि सरकार इनके बारे में सोचती है, तो ये भी सरकार के पक्ष में सोचने को विवश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।